वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। तो ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का समापन। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 33 है। तो हमको स्टेटमेंट में पहले एक बार अच्छे से स्टडी करना है, और ये वाला क्वेश्चन भी पीछे वाली वीडियो की तरह ही लगभग मिलता जुलता ही है। तो पहले स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में क्या रेडी करना है वो भी देख लेते हैं। ए बी दो पार्टनर हैं, रेशो है दोनों का 4:1, प्रॉफिट और लॉस को 4:1 में डिवाइड करते हैं। फर्म को बंद करने का डिसीजन ले रहे हैं। फर्म को बंद करने के टाइम पर इन दोनों की कैपिटल रखी हुई है 1,50,10,000, क्रेडिटर्स 1,20,000, बैंक लोन 60,000, रिजर्व 20,000, कैश 18,000, एसेट्स को सेल किया है 3,02,000। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, क्वेश्चन के अंदर अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं तो हमको क्वेश्चन की रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर यहां पर एसेट्स की बुक वैल्यू को लिखना होता है सबसे पहले। तो अपने को क्वेश्चन में एसेट्स की बुक वैल्यू का नहीं पता है, एसेट्स कितने में सेल हुई हैं ये तो पता है। अब इसकी बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट रेडी करनी है। बैलेंस शीट कंप्लीट करने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, देन कैपिटल अकाउंट, देन हमारा कैश अकाउंट बनाने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमारे पास डेटा गिवन है वो हम सारा यहाँ पर बैलेंस शीट में नोट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इनकी कैपिटल साल के पहले दिन, या सॉरी जिस दिन फर्म को बंद कर रहे हैं, इनकी कैपिटल कितनी है। ए बी 1,10,000, क्रेडिटर्स 1,20,000, बैंक से लोन लिया हुआ है हमने 60,000 का, रिजर्व भी हमारे पास रखे हुए हैं, कितने हैं 20,000 के। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश ऑलरेडी अवेलेबल है 18,000 का। ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल रहता है, ये पर यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। मतलब जो डिफरेंस हमारा यहाँ पर आने वाला है ये क्या है, सन्ड्री एसेट्स का। उन सन्ड्री एसेट्स में कौन कौन सी एसेट है हमको पता नहीं है, पर हमको बस एग्जैक्टली टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, एसेट्स जो है कितने वैल्यू की। तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज साइड का टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 3,42,000 रुपए। ये आ गई एसेट्स की वैल्यू, या आप कह लीजिए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एसेट्स की बुक वैल्यू हमको पता लग गई है 3,42,000, क्योंकि इधर का टोटल लगाओगे तो 3,60,000 आएगा, 18,000 लेस करोगे, बाकी का डिफरेंस एसेट्स की वो बुक वैल्यू जिस एसेट्स को मैंने सेल किया है कितने में, 3,02,000 के अंदर। अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करना बहुत ईजी हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर आप अपनी सन्ड्री एसेट्स को लिख दीजिए। लाइबिलिटीज के अंदर 1,20,000, क्रेडिटर्स बाय बैंक लोन 60,000। ठीक है, रिजर्व 20,000 के हैं, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उनके रेशो के अंदर। रिजर्व को हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, जनरल रिजर्व, सिंपल रिजर्व है ना, ये रिजर्व हमको ट्रांसफर नहीं करने होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ये बातें हमने पीछे वाली वीडियो में काफी बार डिस्कस किया है। अब उसके बाद आप क्वेश्चन में ये देखिए, एसेट्स को सेल कितने में किया है, 3,02,000। तो आप यहां पर एसेट्स को सेल करने से जो भी कैश आएगा यहां पर लिख दीजिए, 3,02,000 लिख दिया। अब क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स और बैंक के लोन की पेमेंट करने के लिए नहीं कहा गया। बाय डिफॉल्ट हमने पीछे वाली वीडियोस में भी सीखा है, फर्म के बंद होने के टाइम पर अगर आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटीज की पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा जाता तो हमको उन लाइबिलिटीज की फुल पेमेंट करनी होती है। मतलब हम क्रेडिटर्स की और बैंक लोन की फुल फ्लैश पेमेंट कर देंगे। तो यहां पे आप लिख दो कैश अकाउंट, टोटल 1,80,000, ब्रैकेट में आप लिख देना
क्रेडिटर्स की पेमेंट प्लस बैंक लोन की पेमेंट। आप लिखना चाहो तो 1,20,000 की पेमेंट अलग, 60,000 की पेमेंट अलग भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये देखिए कि हमारे पास कोई और आइटम यहां पर लिखने के लिए तो नहीं रह गई, कोई और आइटम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर बस प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल 482। 40,000 का हमारे पास लॉस आ गया है, ठीक है, क्योंकि इधर का टोटल आया था 482। 522 में से 482 को लेस किया तो हमारे पास क्वेश्चन में 40,000 का लॉस आ गया है। ये लॉस हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में 4:1 में डिवाइड कर देंगे। बाय लॉस ए को कितना मिलेगा, बी को 40,000 के 5 हिस्से करने हैं, 32,000 और 8,000। 40,000 को आप 4:1 में डिवाइड करके देखोगे तो ए के पास 32,000 का लॉस चला जाएगा, बी के पास 8,000 का। क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर कंप्लीट लाइन लिखनी होती है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए के पास कितना लॉस जाएगा और बी के पास कितना लॉस जाएगा, यहाँ पर पूरी लाइन हमको यहाँ पर लिखनी होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड आप 5,22,000 लिखकर अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, हो गया हमारा। क्वेश्चन में अब हमको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट रेडी करना है। दोनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल लिख लीजिए, 1,50,000 10,000। दोनों पार्टनर्स के पास लॉस कहां से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है 20,000 का, दोनों पार्टनर्स में आप डिवाइड कर लीजिए। 16,000 इसके पास आ जाएंगे और 4,000 इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि आप रिजर्व 20,000 को 4:1 में डिवाइड करोगे तो ये यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चंस के हिसाब से अब हमको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और क्रेडिट में कोई और अमाउंट नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट की बात करेंगे अब। तो बी का क्रेडिट का टोटल 14,000, डेबिट का टोटल 8,000। तो यहां पर हम 14 में से 8 अगर लेस करके देखेंगे तो बी को हमें फाइनल पेमेंट करनी है 6,000। इसी तरह से ए का टोटल है 1,50,000 प्लस 16,000। इसमें से आप 32,000 का लॉस लेस कर लेना, तो हमने ए को फाइनल पेमेंट करनी है 1,34,000 रुपए। तो यहां पे हमारा आ जाएगा कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फाइनल पेमेंट, दोनों तरफ आप इक्वल कर देना। इसका टोटल आ जाएगा 1,66,000, 1,66,000, 14,000, 14,000। दोनों के कैपिटल अकाउंट आप क्लोज कर देना, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट था ए और बी की फर्म के बंद होने के टाइम पर फाइनल पेमेंट कितनी करनी है, फर्म ने 1,34,000 और इसकी फाइनल पेमेंट बनेगी 6,000 रुपए। क्वेश्चन की वेरिफिकेशन के लिए कि हमने क्वेश्चन करने में कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, हमको लास्ट में कैश अकाउंट और रेडी करना ही होता है। और क्वेश्चन में आपको कहा भी जाता है कि आप कैश अकाउंट रेडी करके दिखाओ। तो सबसे पहले कैश अकाउंट के डेबिट में हम ये लिखेंगे कि हमारे पास कैश पहले से कितना रखा हुआ था, 18,000 हमारे पास कैश पहले से रखा हुआ था। कैश हमारे पास कहां कहां से आया वो और लिख दो, प्रॉपर्टीज को सेल करने से आया, लिख दिया। कैश अकाउंट कैसे रेडी करते हैं पीछे वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया है, मैं सिर्फ यहाँ पे भी शॉर्टकट वे के अंदर सिर्फ आपको एक बैलेंस करके दिखा रहा हूं, दोनों साइड हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। कैश की हमने पेमेंट कहां की, 1,20,000 हमने क्रेडिटर की पेमेंट की थी, 60,000 हमने बैंक का लोन पे किया। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों पार्टनर्स की पेमेंट की, 1,34,000, 6,000। क्वेश्चन में ये देख लीजिए कहीं हमने किसी से और पेमेंट ली हो या पेमेंट दी हो, अगर कुछ भी लिखना शेष नहीं रह गया है, कुछ भी लिखना बाकी नहीं रह गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे। तो पहले डेबिट साइड का टोटल करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 18,000 पहले से आए थे, एसेट्स को सेल करने से हमारे पास 3,02,000 आए। तो यहाँ का टोटल आ गया आपके पास 3,20,000। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल आ गया 3,20,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल
इधर का टोटल भी ठीक आ गया है 3,20,000। मतलब हमारे पास देखो 18,000 पहले से थे, 3,02,000 रुपए प्रॉपर्टीज को सेल करने से आए। इन दोनों के टोटल में से मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, बैंक का लोन भी चुका दिया, ए की कैपिटल की फाइनल पेमेंट, बी के कैपिटल की फाइनल पेमेंट कर दी, और हमारे पास कुछ भी कैश नहीं रह गया क्योंकि फर्म अल्टीमेटली वैसे भी बंद हो गई है। कुछ कैश रह भी जाता तो हमने यहाँ पर वहां पे इनको पेमेंट कर भी दिया होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जब आप कैश अकाउंट को इक्वल करोगे तो हमारा दोनों का बैलेंस इक्वल ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन करने में हमने कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने इस वीडियो का ही इस टॉपिक का थोड़ा और एक्सटेंशन फॉर्म स्टडी करना है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का टॉपिक, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।